हेलो फ्रेंड्स। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेके जो माहौल इस समय मीडिया में स्पेशली सोशल मीडिया में बना हुआ है वो बहुत ही सोच का विषय है और ये बताता है कि किस तरीके से पतन की ओर जा रहे हैं। कुछ लोग सुविधावादी अपॉर्चुनिस्ट हैं जो इस मौके का फायदा उठा रहे हैं, मौका परस्ती कर रहे हैं और अपने चाकू को धार लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ग्राइंडिंग देयर ओन एक्सेस। Certain people from a particular fraternity, they are trying to take advantage of this situation and they are trying to vent their anger out or their frustration out through this news. मैं सुशांत सिंह राजपूत के साथ ही एक और क्यूरियस केस आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है मिस्टर गौरव बंसल का। मिस्टर गौरव बंसल की लाश फंदे से लटकती हुई 2 जून 2020 को दिल्ली के आउटर एरिया में पाई गई। उनके दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। पुलिस ने प्रथम दृष्टया फर्स्ट इंस्टेंस जब पाया तो ये पाया कि उनकी हत्या हुई है, लेकिन जब पुलिस ने तहकीकात करी तो पता चला कि वो आत्महत्या करना चाहते थे और आत्महत्या करते तो शायद उनको इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलता। फिर पुलिस ने पता किया तो उनको पता चला कि वो बहुत कर्जे में दबे हुए थे और अपने बीवी बच्चों का भी देखभाल नहीं कर पा रहे थे। उन बहुत ही आर्थिक बदहाली में आ गए थे, तंगी में आ गए थे। एक बाप होने के नाते उन्होंने सोचा कि शायद उनकी मृत्यु से ही उनके घर वालों का भला हो, तो उन्होंने एक प्लान बनाया, अपने ही हत्या की साजिश षड्यंत्र रचा और 4 लोग उसमें इन्वॉल्व थे और उन्होंने उनको फांसी पे टांग दिया और वो खुद हंसी खुशी राजी खुशी फांसी पे लटक गए। दूसरी तरफ है ये न्यूज़ गौरव बंसल की बहुत लोगों को नहीं पता होगी और शायद नेशनल मीडिया में या इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे इसका कोई हाइप भी नहीं है, क्योंकि इसका कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि कौन गौरव बंसल, नो वन नोज। वहीं पे सुशांत सिंह राजपूत 34 साल की उम्र में, ऐसा जिनकी कोई लायबिलिटी नहीं थी, जिनका कोई इमीडिएट परिवार नहीं था, बीवी बच्चे नहीं थे, एक गरीब परिवार से उठे और बहुत अच्छा टैलेंट था उनके अंदर। अपने दम पे बाय शेयर हार्डवर्क, बाय शेयर टैलेंट वो इतना ऊपर गए। अच्छी हिट फिल्में दी, नाम था, फिजिकली बहुत फिट थे, फिजिकल फिटनेस का बहुत ध्यान रखते थे और फैन फॉलोइंग भी बहुत थी। इनके पास फाइनेंसेस की भी कमी नहीं थी और इन्होंने भी आत्महत्या कर ली। इसको कोई भी नाम दे, लेकिन ये 2 बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज हैं। अब इसके पीछे मैं एक चीज और बता देना चाहूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने इंटरव्यूज में 2 फिलोसफर्स का नाम पर्टिकुलरली मेंशन किया है कई बार। नंबर 1 जॉन पॉल सार्त्रे और नंबर 2 फ्रेडरिक नीत्शे। इन दोनों का नाम वो मेंशन करते थे। ये दोनों फिलोसफर्स, पहला फिलोसफर जॉन पॉल सार्त्रे ये फ्रेंच फिलोसफर है और फ्रेडरिक नीत्शे ये जर्मन फिलोसफर है। और बहुत ही मुश्किल है इनकी राइटिंग्स को समझना और इनकी फिलॉसफी को समझना भी बहुत ही मुश्किल है। मतलब ऑर्डिनरी आदमी जिसको एक बहुत इनडेप्थ नॉलेज नहीं है, वो इनकी राइटिंग को बहुत इजीली समझ नहीं पाएगा। इट्स नॉट वेरी लाइट, इट्स वेरी हैवी। ये दोनों राइटर, दोनों फिलोसफर जो है, ये मेलंकलिया फिलोसफर्स हैं। ये हमेशा डिप्रेशन की बात करते हैं। इनकी फिलॉसफी को हम निहिलिज्म के नाम से जानते हैं। निहिलिज्म का मतलब होता है, ये वो फिलॉसफी है जो कहती है जीवन जो है वो मीनिंगलेस है। द लाइफ इज मीनिंगलेस बिकॉज इट हैज नो पर्पस। नाउ दिस मीनिंगलेस लाइफ, because it is meaningless, that is why it has nothing in it, so there is nothingness. And in order to mitigate this nothingness, what we do is we try to take up projects as work, and 99% time we are not able to accomplish the project, or we are not able to fulfill the work or dream undertaken or aim undertaken 99% of the time. So what happens? Life is meaningless, it's nothing, there is nothingness in life, and then you have the burden of responsibility, the burden of despair. ये जो burden of despair है, ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है कंधे के ऊपर और बढ़ते बढ़ते आदमी थक जाता है और जान दे देता है। ये इनकी सुपरफिशियल फिलॉसफी मैं आपको बता रहा हूँ।
इन डेप्थ फिलॉसफी का अगर स्टडी किया जाए तो उनकी फिलॉसफी बहुत ही पॉजिटिव फिलॉसफी है, लेकिन अगर इसको इन डेप्थ ना पढ़ा जाए तो बात अलग है। निहिलिज्म में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि निहिलिज्म स्टार्ट होता है एग्जिस्टेंस प्रिसीड एसेंस। अब एग्जिस्टेंस का मतलब है, यहां पे एग्जिस्टेंस का मतलब है कि इंडिविजुअल फ्री है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है, इंडिविजुअल लॉजिकल है और रीजनेबल है, कंप्लीटली फ्री है। और एसेंस का मतलब है रोल, स्टीरियोटाइप, आइडेंटिटी जो भी उसको असाइन कर दी जाती है। तो अगर ऐसे देखा जाए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से, तो हम समझेंगे कि एग्जिस्टेंस का मतलब हो गया इंडिविजुअल इज फ्री, और एसेंस का मतलब हो गया द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब बच्चा पैदा होता है तो तभी से उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर दी जाती हैं जनरली। अगर बच्चा पैदा हुआ तो वो भाई होगा, बहन होगी, बेटी होगी, बेटा होगा, उसके क्या रोल्स होंगे, उसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो पहले ही असाइन कर दी जाती है। तो ट्रेडिशनली देखा जाए तो सेंटेंस बनता है एसेंस प्रिसीड्स एग्जिस्टेंस। पहले प्रकृति आती है और उसके बाद प्रकृति का होना, उसका मैनिफेस्टेशन आता है। लेकिन निहिलिज्म कहता है कि पहले एग्जिस्टेंस आता है, उसके बाद प्रकृति आती है। इससे आदमी को एक फ्री होने की धारा मिलती है। फ्री होने का मतलब है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता है, और उसकी जवाबदेही लोगों के प्रति नहीं रह जाती, और वो सिर्फ एक चीज सोचता है कि वो आगे कैसे बढ़े, कितना आगे बढ़े, और इतना आगे बढ़े जितना कि वो सोच भी नहीं सकता, और इसी अंधी दौड़ में वो लग जाता है। तो आज की दुनिया में अगर हम देखें तो निहिलिज्म बहुत पॉपुलर है। सुशांत सिंह राजपूत को ऐसी कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने निहिलिज्म का रास्ता फॉलो किया। निहिलिज्म में एक कोट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि जॉन पॉल सार्त्रे ने अपनी किताब ऑन बीइंग एंड नथिंग में लिखा है। वो कोट मैं आपको बताता हूं। वो कोट है, माई ओरिजिनल फॉल इज द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर। ध्यान दीजिएगा, माई ओरिजिनल फॉल इज द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर। शेम लाइक प्राइड is the apprehension of myself as a nature. Shame like pride is the apprehension of myself as nature. देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि my original fall is the existence of other। तो यहां पे एक कॉम्पिटिटिव एज क्रिएट हो जाता है। वो कॉम्पिटिटिव एज आदमी को अंधा बना देता है आगे जाने के लिए, और फिर उसके पास वो शेम लाइक प्राइड आ जाता है। वो प्राइड जिसको कि वो सस्टेन नहीं कर पाता, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। ये बात जॉन पॉल सार्त्रे ने लिखी है। एक आदमी गौरव बंसल जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए लड़ रहा है, जो इतना सक्सेसफुल नहीं है, लोग जानते नहीं हैं। एक आदमी जो इंटेलेक्चुअल है, जिसने किताबें पढ़ रखी हैं, और वो फिर भी समझ नहीं पा रहा है कि मतलब क्या है जिंदगी का। जिंदगी अगर मीनिंगलेस होती तो शायद जिंदगी होती ही नहीं। मुझे ये बताया गया है हमेशा कि धर्म इंपॉर्टेंट है, और धर्म का मतलब होता है टू स्टैब्लिश। जैसे शेर का धर्म है शिकार करना, आग का धर्म है जलाना, वैसे ही इंसान का धर्म है टू स्टैब्लिश। व्हाट टू स्टैब्लिश? टू स्टैब्लिश a way of life. What kind of a way of life? Fulfilling way of life. And how to do that fulfilling way of life? By continuous effort and hard work. जो continuous effort और hard work करते हैं, without any comparison, without comparing one with other, वही असली धर्म का फॉलो करते हैं। As Indians, we should understand that just by saying that life is meaningless और life व्यर्थ है, और उसकी बात को पूरी तरीके से ना समझ पाना, ये एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है किसी के भी विनाश का। गौरव बंसल और सुशांत सिंह राजपूत दोनों ने ही सुसाइड किया, लेकिन दोनों की ही अलग अलग परिस्थितियां थी। एक ने
एग्जिस्टेंस प्रोसीड्स एसेंस ये माना, और शायद दूसरे ने एसेंस प्रोसीड्स एग्जिस्टेंस ये माना, क्योंकि गौरव बंसल अपने बाप होने का कर्तव्य, अपने पति होने का कर्तव्य निभाना चाहते थे। एसेंस जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो शायद वो पूरी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो शायद कर्जे में दब गए थे, और उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। वहीं सुशांत सिंह राजपूत ने इसलिए जान दे दी शायद कि उनका एग्जिस्टेंस नहीं हो पा रहा था। वो शेम लाइक प्राइड और वो एग्जिस्टेंस ऑफ अदर, ये शायद उनके लिए परेशानी का सबब बन गया था। तो हम सबको ये समझना चाहिए कि हमें जो काम मिला है हम उस काम को पूरी एफर्ट, पूरी डेडिकेशन के साथ करें, और कंपैरिजन किसी भी तरीके से किसी के साथ ना करें। तो हमारे लिए जीवन को आसान बनाना बहुत अच्छा होगा, हमारा जीवन सक्सेसफुल होगा। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ये सब जो लोग बोल रहे हैं, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, ये सब तो बाद में आता है। पहले तो इंसान खुद ही आता है, इंसान के अंदर ही कुछ ऐसा होता है जो उसको मजबूर करता है। सुशांत सिंह को किस चीज़ ने मजबूर किया? शायद उसके एग्जिस्टेंस ने। और गौरव बंसल जी को किसने मजबूर किया? शायद उनके कर्तव्यों ने। और दोनों ने ही अपनी जान दे दी, लेकिन हासिल दोनों को कुछ भी नहीं हुआ। हमें अपना धर्म करना चाहिए और हमें एस्टैब्लिश करना चाहिए एक फुलफिलिंग वे ऑफ लाइफ। थैंक यू वेरी मच।